दोस्तों, अगर मैं आपको पूछूं कि आप कितने दिन बिल्कुल अकेले रह सकते हो, वह भी घर से दूर, किसी समंदर पर, ना कोई मोबाइल और ना कोई इंटरनेट और ना ही कोई खाना और ना कोई पीने के लिए शुद्ध पानी, आसपास ना कोई अपना, ना कोई रहने के लिए कमरा और ना कोई चलने के लिए जगह, आपके पास होगा तो सिर्फ एक छोटा सा नाव जिसके ऊपर ना कोई छत होगा और ना कोई कमरा होगा। सन्नाटा से घिरा हुआ बीच समुंदर, नीले आसमान के नीचे सिर्फ खामोशी और अकेलापन के साथ आप कितने दिन रह सकोगे? रहना तो दूर, इसकी कल्पना भी रोंगटे खड़ा कर देता है कि कोई कैसा सरवाइव कर पाएगा ऐसा विषम परिस्थिति पर। वेल फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा शख्स से मिलवाने वाला हूँ जिन्होंने 1-2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 6 महीना नहीं, 1 साल नहीं, पूरा 14 महीनों से भी ज्यादा यानी कि 438 दिन पैसिफिक ओशन पर रहकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा की। दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल स्किप ना करते हुए एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस शख्स की स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। क्या आप जानते हो कि पृथ्वी पर जितना भी जमीन है, अगर उन सभी को मिला दिया जाए तो उससे भी बड़ा है पैसिफिक ओशन। अगर इस ओशन पे कोई खो जाता है तो उसे ढूंढ पाने का चांस ऑलमोस्ट 0 है। मेक्सिको 2012, जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा। 17 नवंबर 2012, सल्वाडोर और उसके एक साथी एज़ेकिएल कॉर्डोबा दोनों फिशिंग करने के लिए एक छोटी सी मोटर बोट लेकर मेक्सिको की कोस्टा एजल नामक गांव से निकले। उन्होंने सोचा कि वो 30 घंटे की एक शिफ्ट करेंगे, क्योंकि उन लोगों के पास जो बोट थी वो बहुत ही छोटी थी और लंबे समय तक पानी में रहने के लिए उसमें सामान भी नहीं था। वह बोट सिर्फ 7 मीटर लंबा था और उस पर ना कोई कमरा था और ना ही कोई छत। उसमें केवल एक ही मोटर और एक छोटा सा आइस बॉक्स था जिनमें उन्हें मछली पकड़ के रखनी थी। उन्हें पहले से पता था कि समुद्र पर तूफान आने वाला है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक मौका लिया और ज्यादा मछली पकड़ने के लिए किनारे से करीब 120 किलोमीटर दूर गया और अचानक हवा तेज हो गया और तूफान उनके अनुमान से पहले आ गया। रात की 1 बजे वह दोनों तूफान की चपेट में आ गए। तूफान की वजह से उन्होंने मछली पकड़ने के लिए जो जाल बिछाए थे वो काट दिए और समंदर में छोड़ दिए और पकड़े हुए मछलियों को भी समंदर में फेंकने लगा, ताकि उन तूफान में उनकी बोट ज्यादा वजन के चलते डूब न जाए, और वह बोट को किनारे की ओर दौड़ाने लगे। सुबह 7 बजे 6 घंटे तक नाव को किनारे की ओर भगाने के बाद उन्हें जमीन पर मौजूद पहाड़ों की शिखर दिखाई देने लगा। वो लोग किनारे से महज 24 किलोमीटर दूर थे। तभी अचानक से बोट की मोटर से धुआं निकलने लगा और वह मोटर चलना बंद हो गया था। उन लोगों की बोट पर कोई भी ऑल्टरनेटिव मोटर नहीं था। मोटर के खराब होते ही तेज हवा उन्हें दोबारा समुद्र के बीच ले जाने लगा। उन लोगों की रेडियो तब तक सही सलामत थी और उस रेडियो की मदद से उन्होंने अपने बॉस को लोकेशन भेजने की कोशिश की थी, और लोकेशन भेजने लगते ही अचानक से उनका रेडियो का बैटरी खत्म हो जाता है। कहते हैं ना, जब बुरा वक्त चल रहा होता है तब कुछ भी साथ नहीं देता, सब चीजें बेकार का हो जाता है। बोट पे मोटर और रेडियो रहने के बावजूद भी उसका कोई काम नहीं रहा। उनके बॉस ने कई दिनों तक सर्चिंग मिशन चलाया और उन्हें अलग अलग फिशिंग लोकेशन पर ढूंढा गया, पर उन्हें कहीं नहीं मिला, क्योंकि अब तक वह इस बड़ा सा महासागर के बीच चले गए थे। 5 दिनों में वह लोग किनारे से 500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर पहुंच गए थे। उनके चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था और उनकी बोट इतनी ही छोटी थी कि अगर ऊपर से कोई हवाई जहाज भी गुजरता तो वह उन्हें देख नहीं पाता। उन लोगों के पास भी ऐसा कोई डिवाइस नहीं था जिसकी मदद से वह लोग उन्हें सिग्नल भेज के मदद मांग सके। अब उन्हें ऐसा लगने लगा कि उन लोगों को मरना ही पड़ेगा। फिर भी उन लोगों ने हिम्मत जुटाया और खाने के लिए कछुआ मछली और समुद्री पक्षियों को पकड़ने लगा। उनके आसपास सिर्फ और सिर्फ पानी ही था, लेकिन वो उस पानी को पी नहीं सकते थे। अब समुद्र के खारा पानी को क्यों नहीं पी सकते, उसे समझने के लिए आपको ऑस्मोसिस को समझना पड़ेगा। अगर आप 2 अलग अलग डेंसिटी के पानी को एक बहुत ही पतली मेम्ब्रेन के मदद से अलग करके रखेंगे तो कम डेंसिटी वाला पानी ज्यादा डेंसिटी वाला पानी की ओर बहने लगेंगे। इसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। दोस्तों, हमारा शरीर की सेल भी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बनी होती है, जिसके अंदर भी पानी होता है। समुद्र के ज्यादा डेंसिटी वाला खारा पानी पीने से हमारा शरीर की सेल के अंदर मौजूद पानी भी ऑस्मोसिस की वजह से यूरिन के थ्रू निकल जाता है, जिसके चलते हमारा शरीर डिहाइड्रेट होने लगता है और ज्यादा देर तक समुद्री पानी पीना हमारा जान के लिए खतरा हो सकता है। वेल फ्रेंड्स, उन लोगों को तो इतना साइंस नहीं पता था, पर उन लोगों को इतना जरूर पता था कि वह समुद्री पानी पीना उन लोगों की सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। उन लोगों को पानी पर बहते हुए प्लास्टिक की बोतल मिले और उन्होंने इसी में बारिश की पानी जमा करके पीते थे। लंबा समय तक अगर बारिश नहीं होती है तो उन्हें कछुआ या फिर मछलियों के खून पीना पड़ता। कभी कभार तो उन्हें अपना यूरिन पी के प्यास बुझाना पड़ता। एक छोटी सी नाव पर वह दोनों अकेले महीनों से रह रहे थे। टाइम पास करने के लिए वह दोनों मछलियां पकड़ते थे, एक दूसरे से बात करते थे, अपना परिवारों को याद करते थे, रोते थे और उस उम्मीद पे जी रहे थे शायद उन्हें कोई किनारा मिल जाए या फिर उन्हें कोई ढूंढ ले। ऐसा ही 4 महीना गुजर गया। सल्वाडोर अल्वारेंगा की दोस्त एज़ेकिएल कॉर्डोबा अब धीरे धीरे जीने की उम्मीद छोड़ने लगा।
उनके शरीर भी बहुत वीक होने लगा और वो खाना पीना भी बिल्कुल छोड़ दिया और कुछ दिनों के अंदर उसका मौत भी हो गया। अब विशाल पैसिफिक ओशन के बीच सिर्फ सल्वाडोर अल्वारेंगा अकेला था और उन्हें भी अब जीने का कोई आशा नहीं था और अपने दोस्त के मौत के 4 दिन तक वो सुसाइड करने की सोचा, पर उनके आत्मविश्वास अपने आप को ऐसा करने से रोक लिया। 6 दिन बाद उनका दिमाग थोड़ा नॉर्मल और प्रैक्टिकल होने लगा। तभी वो अपने दोस्त कॉर्डोबा की लाश को समंदर में फेंक दिया और वो जिंदगी की मुश्किल परिस्थितियों से लड़कर अपने आप को जिंदा रखने के लिए कोशिश करता रहा। लगभग 8 महीने बाद से सल्वाडोर अल्वारेंगा को कभी कभार कुछ कंटेनर शिप्स दिखाई दिया। वह खड़ा होकर हाथों से इशारा करके मदद मांगी, पर कभी किसी को ध्यान ही अल्वारेंगा पर नहीं गया और वैसे ही अल्वारेंगा समुद्र पर रह गया। 30 जनवरी 2014 उसने अपने आसपास नारियल को तैरते हुए देखा और आसमान पे उड़ते हुए पक्षी दिखाई दिया। ये देखते ही अल्वारेंगा समझ गया कि यहाँ आसपास कोई आइलैंड जरूर है और वह बोट से जंप कर पानी पर गिरा और उसी दिशा पर तैरने लगा और फाइनली आधा दिन तैरने के बाद उसे एक आइलैंड मिला। 438 दिनों के बाद लगभग 10,000 किलोमीटर से ज्यादा दूर आके उन्हें जमीन पर पैर रखने की मौका मिला। उस आइलैंड पर उन्हें एक घर दिखाई दिया और उस घर का दरवाजा वो नॉक किया और कई महीनों के बाद उस दिन वो कोई दूसरा इंसान से मिल पाया। 438 दिनों में सल्वाडोर अल्वारेंगा दुनिया की सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर में दुनिया के सबसे छोटे से आइलैंड एवॉन एटल पर पहुंच गए थे। अगर वो आते वक्त हवा थोड़ी से भी इधर उधर चल जाता तो फिर वह इस आइलैंड तक नहीं पहुंच पाता और फिर अगर वो जिंदा बच पाता तो शायद वो यहाँ से 5,000 किलोमीटर दूर फिलीपींस के आइलैंड पर आके जमीन को देख पाता और उसको और 240 दिन लग जाता वहां तक पहुंचने के लिए, वो भी तब अगर बीच में कोई तूफान नहीं आता तो। एंड फाइनली अल्वारेंगा को उसका घर ले गया और 11 दिनों तक वह हॉस्पिटल पर रहे। उसके दोस्त एज़ेकिएल कॉर्डोबा की परिवार वालों ने अल्वारेंगा को अपने दोस्त कॉर्डोबा को मार के उसका मांस खाने के इंजाम पर केस ठोक दिया था, पर अल्वारेंगा कहते हैं वह बिल्कुल ऐसा नहीं किया और वह अपने दोस्त को मरते दम तक साथ दिया है। जोनाथन फ्रैंकलिन नामक एक जर्नलिस्ट ने अल्वारेंगा के ऊपर एक बुक भी लिखा था जिसका नाम है एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रू स्टोरी ऑफ सर्वाइवल एट सी। सल्वाडोर अल्वारेंगा समुद्र पर ना चाहते हुए भी 438 दिन रहकर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे तोड़ पाना किसी के लिए भी आसान बात नहीं होगा। अल्वारेंगा की इस स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीख मिलता है। चाहे मंजिल कितने ही दूर क्यों ना हो, पैशन के साथ धीरे धीरे चलने से मंजिल मिल ही जाता है। अगर अल्वारेंगा का दोस्त कॉर्डोबा ने हार नहीं माना होता तो शायद आज वो भी जिंदा होता। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। इस बात का जिंदा सबूत है ये स्टोरी। तो दोस्तों नीचे कमेंट करके ये जरूर बताना कि कैसा लगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना। आज का लाइक हम रखते हैं 51 लाइक्स। मुझे पता है आप लोग कर दोगे तो ठोको लाइक। वैसे ही ज्ञान भरे बातों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाला घंटा भी दबा देना ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।